दोस्तों, भारत के इतिहास में कई महान योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा भी राजा था जिसने हर युद्ध जीता, जिसके बारे में विदेशी इतिहासकारों ने भी लिखा दैट ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्योंकि वह हर युद्ध जीता, हर दुश्मन उसके सामने घुटने टेक देता था, और उसका नाम पूरे भारत में एक चीज के लिए जाना जाता था, अपराजय शक्ति। यह कहानी है गुप्त साम्राज्य के सबसे महान सम्राट समुद्रगुप्त की। अगर आपको महान योद्धाओं की कहानियां पसंद है तो यकीन मानिए समुद्रगुप्त की कहानी आपकी सोच बदल देगी। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक ही राजा की कहानी नहीं बल्कि शौर्य और रणनीति का पराकाष्ठा की कहानी है। समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उस नींव को विशाल साम्राज्य में बदलने के लिए समुद्रगुप्त ने काम किया। बचपन से ही वह वीर, बुद्धिमान और असाधारण योद्धा थे। उनकी तलवार तेज, शांत और सटीक थी। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपना पहला युद्ध ऐसी रणनीति से जीता कि राज्य के बुजुर्ग मंत्रियों ने कहा कि यह बालक ही नहीं बल्कि भविष्य का सम्राट है। यह शौर्य को देखते हुए चंद्रगुप्त ने उन्हें अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समुद्रगुप्त ने अपने शासन में दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक लगातार विजय का अभियान चलाया। इतिहास में लिखित है कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने 9 आर्यव्रत के राज्यों को हराया, 12 दक्षिणवर्ती राज्यों को हराया, जंगल राज्यों को अपने अधीन किया, सीमावर्ती राज्यों को अपने प्रभाव से अपने साम्राज्य के अंदर लिया। उनकी सैन्य शक्ति ऐसी थी कि जहां उनकी सेना पहुंचती वहां राजाओं के झंडे झुक जाते। समुद्रगुप्त सिर्फ तलवार से ही धनी नहीं थे, वह एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने कला, साहित्य, संगीत, व्यापार को बढ़ावा दिया। उनकी शासन प्रणाली इतनी मजबूत थी कि गुप्त साम्राज्य को इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाने लगा। समुद्रगुप्त ने वीरता का सबसे बड़ा परिणाम दिया, इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता का सबसे बड़ा परिणाम है इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इसमें लिखित है समुद्रगुप्त युद्ध भूमि में सिंह की तरह लड़े। उनकी गति हवा की तरह और बिजली प्रहार बिजली की तरह होता था। विदेशी यात्री फाहियान ने भी गुप्त साम्राज्य की समृद्धि की गवाही दी है। 380 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा साम्राज्य जो भारत के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित युग बना। उन्होंने यह याद दिलाया कि उन्हें याद करने के लिए भारत का नेपोलियन, अपराजित योद्धा, कला संस्कृति का संरक्षक और महान सम्राट, इन्हीं नामों से उन्हें पुकारा जाता है। समुद्र की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति तभी महान होती है जब वह बुद्धि और नीति के साथ चले। अगर आपको इस भारत के दिव्य सम्राट की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए जय समुद्रगुप्त। ऐसी महान और ऐतिहासिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक क्लिक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।